वहाँ जंगलों में फंसकर आप जब डंकी प्रोसेस के थ्रू यूएसए में पहुंचना चाहेंगे किसी भी स्टेट में, तो आप कहीं आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए हाथ जोड़कर मेरी प्रार्थना है कि आप कभी भी डंकी प्रोसेस यूज ना करें। हमारा देश, भारत देश बहुत अच्छा है। पैसा अगर कमाना है तो यहाँ भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। देखिए, जिसको पैसा कमाना होता है वो मिट्टी बेचकर भी पैसा कमा लेता है, ना कमाने वाले के लिए अमेरिका भी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि ऐसे लोगों से सावधान रहे, एजेंट से। भारत देश महान है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। नमस्कार दोस्तों। साल 2003 का मई का महीना, भीषण गर्मी, और जिस वक्त मैं ट्रैफिक में मौजूद था, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस में, तो उन्हीं दिनों मेरा ट्रांसफर आता है FRRO का, यानी फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस या फिर फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर में मेरी नियुक्ति होती है, मेरा ट्रांसफर होता है और मेरे को लगा दिया जाता है मुझे एज एन इमिग्रेशन ऑफिसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2 पर। उस वक्त टर्मिनल 3 नहीं था। एशियन गेम्स जब हुए थे 2010 में, तो उससे पहले 4 साल पहले 2005, 6, 7 के आसपास वहां की बननी शुरू हुई थी बिल्डिंग टर्मिनल 3 की। तो जब मैं वहां पर काम करता था एज एन इमिग्रेशन ऑफिसर 2003 से मई जून से और 2013 मई जून जुलाई तक, तो उस बीच में मुझे काफी कुछ सीखने को मिला। क्योंकि वहां पर वर्दी तो पहनी नहीं जाती है दिल्ली पुलिस की। वहां पर नीला कोट, नीली पैंट, नीली टाई और काले शूज और नीली सॉक्स, स्टॉकिंग्स और इस तरह की यूनिफॉर्म होती है, और नीले रंग की कमीज। मतलब वहां पर जिस तरह ये कलर है, इस तरह के सारे कपड़े हुआ करते थे। अभी भी ऐसे ही होते हैं। वहां पर कुछ चीजें मेरे को देखने को मिली मुझे। वो चीजें ये थी कि गुजरात के नवसारी डिस्ट्रिक्ट के, खासतौर से पटेल और शाह जो अपने नाम के पीछे लगाते हैं, पटेल और शाह, वो लोग गुजरात के नवसारी डिस्ट्रिक्ट के, और पंजाब के बठिंडा के और चंडीगढ़ के, यहाँ के लोग खासतौर से ज्यादा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जितने भी 50 राज्य हैं, और उनसे नीचे अलास्का और हवाई आइलैंड नहीं जाते थे कोई भी। 50 राज्य नॉर्थ अमेरिका के, और उसके नीचे कैरिबियन आइलैंड्स है, बेलीज, ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टारिका, पेरू, लीमा, और पेरू नहीं, क्यूबा, हवाना, वेस्ट इंडीज, ये कंट्रीज वहां पर आया करती थी। उसके नीचे साउथ अमेरिका है। साउथ अमेरिका में जैसे सबसे ऊपर पड़ता है वेनेजुएला, कराकस, ब्राजील या पेरागुए, असेंशन, यूरुग्वे, मोंटेविडियो, और अर्जेंटीना, ब्यूनस आयर्स, चिली सेंटियागो, और पेरू, लीमा, और इक्वाडोर, क्योटो, ब्राजीलिया, वो तो मैंने बताया शायद आपको, और बोलीविया, लापाज या कोलंबिया, बोगोटा जिसकी राजधानी है, कोलंबिया की राजधानी बोगोटा। गुजरात के नवसारी डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ पंजाब के लोग खासतौर से, और तीसरा केरला की लड़कियां जो काम करने के लिए जाती हैं, जिनको अपने पासपोर्ट में, सिर्फ केरला की बात बता रहा हूं फिलहाल मैं आपको, केरला में जो लड़कियां, जो गर्ल्स जो वहां जाती हैं काम करने के लिए, उनको एक स्टैंप की जरूरत होती है, प्रोटेक्टर ऑफ एमिग्रेंट्स की, POE की, जो कि 5 मानसिंह रोड जो दिल्ली में है, अकबर रोड के पास, वहां पर एक बिल्डिंग है, 5 नंबर की बिल्डिंग, जिसे 5 मानसिंह रोड बोला जाता है। वहां से वो स्टैंप लगती है, लेकिन उसे लगने में काफी दिक्कत होती है, क्योंकि जो काम करने जाते हैं तो उनसे काफी क्वेश्चनिंग होती है, इंटेरोगेशन होती है, तो इसलिए उसमें ग्रिलिंग होती है, काफी दिक्कत आती है वो स्टैंप लगने में। तो वो जो लड़कियां हैं बिना प्रोटेक्टर ऑफ एमिग्रेंट की स्टैंप के बाहर जाने की कोशिश करती हैं। दूसरी बात यह है कि जो लोग पंजाब के जो लोग वहां जाते हैं बाहर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, जो डंकी प्रोसेस है उसके थ्रू या नकली पासपोर्ट के थ्रू, जो जितने भी पासपोर्ट हैं वर्ल्ड के, जितने भी कंट्रीज हैं, जितने भी वीजाज हैं,
चाहे वो शेनेगन वीजा हो, A, B, C, D, चाहे वो अमेरिका का B1 B2 वीजा हो, चाहे वो B4 वीजा हो, C1 वीजा हो, C2 वीजा हो, चाहे वो सेलर्स का वीजा हो, आर्मी मैन जो नेवी मैन जो बाहर जाते हैं उनका भी इनका वीजा हो, या ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का वीजा हो, ये लोग डंकी के थ्रू बाहर जाने की कोशिश करते हैं। और पासपोर्ट में इंटेग्लियो प्रिंटिंग जो वीजा में होती है, वीजा के ऊपर आप जब भी हाथ लगाएंगे तो वो कुछ इंटेग्लियो प्रिंटिंग यानी उभरा हुआ होता है, उभरा हुआ होता है वो। जैसे आप बैंक में जाते हैं और आपका जो कुछ पैसा जमा कराते हैं निकालते हैं, तो वो कैशियर ट्रेजर जो है पैसे गिनता भी रहता है और आपकी तरफ देखता रहता है, यानी उसको पूरा प्रैक्टिस हो जाती है। तो मुझे भी पूरी प्रैक्टिस है इस चीज की कि पूरे वर्ल्ड के कोई भी कंट्री हो उसकी वीजा को चेक कर लेने की, आंख बंद करके मैं बता सकता हूँ कौन सा वीजा नकली है, कौन सा केमिकली वॉश है, कौन सा सुपर इम्पोजिशन में है, फोटो के ऊपर फोटो लगाई हुई है, वो सारी चीजें मुझे आती है। तो मैं अक्सर ऐसे लोगों से क्वेश्चनिंग करता था, भाई बाहर क्यों जा रहे हो, तो पूरा पासपोर्ट ब्लैंक और बाहर जा रहे हैं। तो एक और बात जिसकी बात मैं अभी और मैं बताऊंगा आपको, जो मलेशिया में जो पासपोर्ट होते हैं जिसकी कैपिटल है कुआलालंपुर, जहां रिंगिट करेंसी चलती है, तो मलेशिया में जो है वहां पर जिस इंडियन के पास या जिस कोई भी व्यक्ति हो जिसके पास मलेशिया का वीजा रहेगा, यानी वो या फिर परमानेंट रेजिडेंट हो मलेशिया का, उसको पासपोर्ट की जरूरत नहीं होती है अमेरिका में जाने के लिए, वीजा की जरूरत नहीं होती है। तो कई लोग तो पंजाब के और गुजरात के मलेशिया का नकली पासपोर्ट बनवाकर वहां का रेजिडेंटशिप लेकर जो है किसी तरीके से बाहुक और बायक्रूक वो लेकर और यूएसए चले जाते हैं। कुछ लोग डंकी प्रोसेस के थ्रू मैक्सिको चले जाते हैं, मैक्सिको से, लेकिन उनको ये आभास नहीं होता कि यहाँ पर जो है 35, क्योंकि कनाडा यूएसए और यूएसए से नीचे मैक्सिको सिटी जो उसकी कैपिटल है, वहां पर बहुत ज्यादा सर्दी होती है, -35 डिग्री सेल्सियस की इतनी बर्फ जमी होती है। वो लोग उनको मालूम नहीं होता और वो वहां पर मृत्यु की जगह पर चले जाते हैं, ऑन द वर्ज ऑफ डेथ। कई लोगों की मृत्यु भी हो जाती है और जो 100 में से 8-10 लोग पहुंचते भी हैं, इतनी ज्यादा क्वांटिटी में लोग मारे जाते हैं वहां डंकी प्रोसेस के थ्रू। और जो लोग वहां पहुंच भी जाते हैं तो वो अपना पासपोर्ट हवाई जहाज में ही जलाकर फेंक देते हैं, टॉयलेट में फ्लश कर देते हैं उसको। और जो वहां पहुंच भी जाते हैं, जैसे मैंने बताया कि उनसे पूछा जाता है कि जी आप कौन से देश के सिटीजन हो, तो वो हाथ खड़े कर देते, जी हमें नहीं मालूम, हम मेरे को आई डोंट नो इंग्लिश, मुझे हिंदी नहीं, इंग्लिश नहीं आती, हिंदी नहीं आती, ये वो करके। तो उनको जो है कुछ दिनों के लिए क्वारंटाइन में और कुछ दिनों के लिए जेल में बंद कर दिया जाता है। उनसे प्रोसेसिंग क्वेश्चनिंग होती है और इंटेरोगेशन होती है, ग्रिलिंग होती है। अगर वो साबित नहीं हो पाता है तो उनको देश में रहने की इजाजत दी जाती है। अगर पता लग जाता है कि इंडियन है या बांग्लादेशी है या गुजरात का है या पंजाब का है कि कहीं का भी है, भारत का या किसी और देश का, तो उसको डिपोर्ट कर दिया जाता है, डिसएम्बार्क कर दिया जाता है और दूसरे फ्लाइट से इसको भारत वापस या किसी भी देश वापस भेज दिया जाता है। तो मेरी ये वीडियो बनाने का सिर्फ यही उद्देश्य है कि आप ऐसा वीजा ना लगवाएं जो नकली हो। 15-20 लाख रुपए एजेंट आपसे ले लेगा और फिर आप वापस आएंगे देश में, तो कहीं ऐसा ना हो कि आपका पैसा भी खराब हो और आप वहां पर जो है -35 डिग्री सेल्सियस में या वहां जंगलों में फंसकर आप जब डंकी प्रोसेस के थ्रू यूएसए में पहुंचना चाहेंगे किसी भी स्टेट में, तो आप कहीं आपके साथ ऐसा ना हो। इसलिए हाथ जोड़कर मेरी प्रार्थना है कि आप कभी भी डंकी प्रोसेस यूज ना करें। हमारा देश, भारत देश बहुत अच्छा है। पैसा अगर कमाना है तो यहाँ भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। देखिए, जिसको पैसा कमाना होता है वो मिट्टी बेचकर भी पैसा कमा लेता है, ना कमाने वाले के लिए अमेरिका भी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि ऐसे लोगों से सावधान रहे, एजेंट से। भारत देश महान है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।